अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? शुमाली इलाका जात से लेके मैदानी इलाकों तक पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों में जहां इंसान परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, वहां पे फार्मिंग करने वाले लोगों की परेशानी डबल हो जाती है। एक तरफ उन्होंने अपने घर को देखना होता है, दूसरी तरफ उन्होंने अपने बर्ड्स को देखना होता है। फार्मिंग से मुराद आपने ब्रॉयलर फार्मिंग कंट्रोल शेड के अंदर कर रहे हैं, तब भी आपको परेशानी है। आप ओपन फार्म में कर रहे हैं अंडे की मुर्गी का, गोल्डन मिश्री का, तब भी आपको परेशानी है। अगर आपने पैरट्स पिजन्स रखे हुए हैं, हमें तब भी परेशानी होती है। और परेशानी बारिश के मौसम में 3 चीज़ों के ऊपर आती है। पहली, नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी, परिंदे डायरेक्ट पानी के अंदर भीग जाते हैं। ओपन शेड में पानी आने की वजह से मेरे पास पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं कि डायरेक्ट परिंदे पानी के अंदर भीग गए हैं। और तीसरी परेशानी आती है टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन। हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हमने कितने पंखे चलाने हैं, हमने पर्दे किस तरह से मैनेज करने हैं। हम अब रात के टाइम यहाँ बहावलपुर में रात को 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर अमूमन हम शेड के अंदर हीटर चलाते हैं, हम ब्रूडर चलाते हैं। तो जो लोग नया चूज़ा डाल रहे हैं, वो अपनी मैनेजमेंट को किस तरह से करेंगे? क्योंकि जैसे ही दिन निकलता है और बादल गायब हो जाते हैं, तो टेम्परेचर 30-35 डिग्री क्रॉस कर जाता है। और जब रात आती है तो यही टेम्परेचर 15, 16, 17 डिग्री पे आ जाता है। और अपर पंजाब बलाई इलाकों में तो इससे भी कम हो जाता है। तो इस सूरत हाल को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैनेज करना है। और आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने में आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के आते हैं कि कब आएगा मास्टर लेयर फार्मिंग कोर्स। ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर टोटल वीडियोस का जो डेटा था वो 17 वीडियोस थी, लेकिन लेयर फार्मिंग के अंदर ये वीडियोस की तादाद 39 है। 39 वीडियोस बनेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और जो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, वो है मेरी बुक कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट साइंस। बीमारियों के ऊपर आपने किस तरह से लेके चलना है, आपको एक फार्मर की तरह मैंने उस बुक के अंदर गाइड किया है कि आपने फार्मिंग को किस तरह से समझना है, कहाँ आपका नुकसान है, कहाँ आपका मुनाफा है, और पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक किस तरह से फार्मिंग करेंगे। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को इसी मंथ में ये बुक मेरी अवेलेबल हो जाएगी। प्रिंटिंग के मराहल में है इंशाल्लाह। बारिश के मौसम में सबसे पहली बात क्या आती है? रेनी सीजन में इन्वायरमेंट में नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ने से बुरादा गीला होता है और फिर बीमारियां आती हैं। कॉक्सी का मसला बढ़ जाता है, टॉक्सिन लगने का मसला बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास जो फीड पड़ी हुई है, अगर उसकी स्टोरेज ठीक नहीं है, उसमें हवा की क्रॉसिंग नहीं है, फीड स्टोर आपका बंद है, आपने बैग ओपन छोड़ा हुआ है, जैसे कि छोटे पैमाने पे हम किलो किलो या 10-10 किलो फीड यूज़ करते हैं, उसमें गीला होने की वजह से, नमी बढ़ने की वजह से फंगस लगने का, टॉक्सिन आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका बुरादा गीला हो गया तो नमूनिया बनेगा। बुरादा गीला होने से कॉक्सी बनेगी, खून वाली बिट्ठें करेगा परिंदा आपका। नमूनिया से सांस के मसाइल आएंगे। अगर सिर्फ आपके शेड के ऊपर पड़ी हुई फीड में नहीं, बल्कि स्टोरेज जहां से फीड बन के आ रही है, वहां भी नमी बढ़ने से फंगस लगने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो टॉक्सिसिटी आने से लिवर के मसाइल बनते हैं, FCR पुअर होती है, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है, आपका बर्ड परिंदा सोकड़े में चला जाता है और अल्टीमेटली डिजीज आउटब्रेक्स होती हैं, फिर अमवात में इजाफा हो जाता है। अब कॉमन कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं? इकोलाई आती है, माइकोप्लाज्मा की इन्फेक्शन बनेगी, कॉक्सी का मसला सबसे ज़्यादा बनेगा। कॉक्सी फिर एंडी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, या कॉक्सी पहले आती है एंडी बाद में आती है, या रानीखेत का मसला पहले आ जाता है और कॉक्सी बाद में आ जाती है। और फिर वेंटिलेशन मैनेज नहीं होती, क्योंकि नमी बढ़ गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, पंखे कम कर रहे हैं, पर्दे ऊपर कर रहे हैं, या अंदर भट्टी चला रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से फिर नेक्रोटिक एंट्राइटिस बनता है। ये ऐसे बैक्टीरिया से बनता है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पलता है। दूसरा मसला आता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। आप दिन के अंदर 30-35 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हैं, रात को अचानक से 15-16 डिग्री 20 पे चला गया है। अब आपका डे ओल्ड चिक है, पहले दिन के ऊपर आपका परिंदा, उसको आपने 33 डिग्री टेम्परेचर देना है, रात को आपको भट्टी चलानी पड़ रही है, दिन को आपको पर्दे हटा के भट्टी बंद करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से। जैसे बादल आने की सूरत में टेम्परेचर गिर जाएगा, बादल हट जाएंगे, मौसम क्लियर हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस मैनेजमेंट को हमने देखना है। इस टेम्परेचर की मैनेजमेंट के साथ फिर वेंटिलेशन जुड़ी हुई है। कभी वेंटिलेशन अच्छी हो रही है, कभी मिनिमम पे जा रहे हैं, कभी ट्रांजिशन वेंटिलेशन के अंदर है।
नतीजतन क्या है, सांस के मसाइल बनते हैं, बर्ड के ऊपर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस फिर आपके परिंदे में बीमारियां खींच के लेके आता है, जिन बीमारियों का हम ऑलरेडी आपके साथ जिक्र कर चुके हैं। अब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कमर्शियल लेयर और ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर। सबसे पहले हमने लिटर को मैनेज करना है। बुरादे का आपने जो रखना है मॉइस्चर, वो 20-25% से कम रखना है। अगर आपको फील हो रहा है किसी जगह पे बुरादा ज़्यादा गीला हो रहा है तो वहाँ पे खुश्क बुरादा डालें, बुरादे को चेंज करें, उसको बाहर धूप में फैलाएं। अगर आपके पास फ्रेश बुरादा अवेलेबल नहीं है तो बुरादे को चेंज करें, उसको हटाएं, धूप में डालें और दोबारा से उसको प्लेस करें, या पंखों वाली साइड पे प्लेस कर दें। चूने का इस्तेमाल करके भी आप बुरादे को खुश्क कर सकते हैं कंट्रोल शेड के अंदर। प्रॉपर रैकिंग कराएं कि जो केक फॉर्मेशन बन जाती है जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, उसको आपने ख़त्म करना। अब वेंटिलेशन की बात करते हैं। बारिश हो जाती है तो सबसे पहले सुपरवाइज़र और फार्मर्स और हम सब इस तरफ भागते हैं कि हमने हवा बंद करनी है, फ़ैन कम करने हैं। ऐसा नहीं करना, हवा के फ्लो को प्रॉपर रखना है। आपने क्या बंद करना है, आपने जस्ट पैड बंद करना है। पैड बंद करके आपने वेंट्स को ओपन करने की कोशिश करनी है ताकि आपके बर्ड की ऑक्सीजन लेवल पूरा होता रहे, जो एक्स्ट्रा नमी अंदर आ रही है वो निकलती रहे। जब हवा कम करते हैं तो नमी शेड के अंदर ठहरना शुरू हो जाती है। जब नमी ठहरती है तो बुरादा गीला होता है, बर्ड के अंदर, उसके लंग्स के अंदर नमूनिक कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाती है, पानी जमना शुरू होता है, फिर वो रेशा बनेगा, फिर वो प्लग्स की तरफ जाएगा, फिर आपका परिंदा सांस के और मसाइल में आ जाएगा। तो आपने वाटर मैनेजमेंट को देखना है, पानी की लीकेजेस को बचाना है ताकि मजीद नमी ना बढ़े। फिर आपने स्टोर करनी है ऐसी जगह जहाँ हवादार हो। फीड उतनी मंगवाए जो 5-7 दिन के अंदर आपकी इस्तेमाल हो सके। उसको नीचे शॉपर लगा के फ्रेशली उसको स्टोर अच्छे तरीके से करें। अगर आपके पास थोड़ी फार्मिंग है और आपकी पीछे लेयर फार्मिंग में अक्सर हम 10 किलो भी चलाते हैं, यानी पूरा बैग उसके साथ 10 किलो चला रहे होते हैं, 15-20 किलो चला रहे होते हैं, जो पीछे बच रहा है उसको अच्छे से एयर टाइट रखें ताकि उसमें नमी ना जाए, फंगस लगने का खतरा ना हो। टॉक्सिन बाइंडर्स को फीड के अंदर लाजमी इस्तेमाल करें, 200 ग्राम फी बोरी, और पानी के अंदर भी दें। और डिजीज़ अगर आ जाए, अगर कॉक्सी का मसला आ जाए तो फौरी टोल्ट्राज़ोरल का इस्तेमाल करें। अगर आपको इकोलाई और साल्मोनेला फील हो रहा है तो एनरो के साथ सल्फा का इस्तेमाल करें। अगर आपको माइकोप्लाज्मा फील हो रहा है तो टाइलोसिन और डॉक्सी का पानी देंगे। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपके बर्ड में कोई वायरल आउटब्रेक है तो उसके लिए फिर आप इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट्स लाजमी देंगे। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अब हमारा आ जाता है जो पाकिस्तान में ज़्यादातर फार्मिंग है वो है ओपन फार्मिंग है, देसी सिस्टम है, घर की छत पे रखे हैं, खुले में बर्ड रखे हैं, फ्री रेंज में रखे हुए हैं, सील, गोल्डन मिस्री या लेयर, कोई भी बर्ड आपने रखा हुआ है। सबसे पहला मसला क्या आता है, डायरेक्ट ये शेड गीले होते हैं, खुडे आपके गीले हो जाते हैं। छत पे रखे हैं तो डायरेक्ट गीले हो जाते हैं, एक कीचड़ बन जाता है शेड के अंदर, क्योंकि अक्सर जो ओपन शेड होते हैं उसमें इतना ज़्यादा बुरादा नहीं डाला जाता, बर्ड ज़मीन के ऊपर ही फिर रहा होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, तो वो गीला होने से कीचड़ बनता है। कीचड़ बनने से फिर सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो वर्म्स का आता है, वो चाहे एक्टोपैरासाइट्स हों या राउंड वर्म्स और टेप वर्म्स हों, उसका मसला बनेगा, कॉक्सी का मसला बनेगा, नमूनिया बनेगा, बर्ड को डायरेक्ट ठंड लगेगी, वो बीमार होगा। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आपने बारिश आने से पहले शेड्स का इंतज़ाम करना है, ओपन शेड को इस तरह से कवर करना है कि डायरेक्ट बारिश अंदर ना जाए। अब आपके पास फैन्स मुयस्सर नहीं है, आप उसको कंप्लीट हम नमी को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना कम हमारा ज़मीन उसका जो फ़र्श गीला हो उतना हमारे लिए बेहतर है। फिर हमने साथ में क्या ऐड करना है, इम्यून बूस्टर्स, लहसुन और अदरक ऐड कर सकते हैं, लाइसोज़ाइम ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर। फीड में आप अजवाइन का, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कॉक्सी से हम अपने परिंदों को बचा सकें। और बारिश के मौसम में डिवर्मिंग फिर आपने एज अर्ली एज पॉसिबल करनी होती है। बारिश के मौसम में कबूतरों में भी प्रॉब्लम आते हैं, लिटर गीला होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बनती है, फीड इनटेक कम हो जाता है, डायरिया लग जाता है, सोखड़े में चले जाते हैं, ब्रीडिंग रुक जाती है, सांस के मसाइल बनते हैं। हमने एज पॉसिबल जितना मुमकिन हो सके हमने लॉफ्ट को ड्राई रखना है, बर्ड को वो सप्लीमेंट्स देने हैं जो डायरेक्टली उसकी ब्रीडिंग और उसकी इम्यूनिटी के साथ लिंक्ड हैं। विटामिन ई सेल का इस्तेमाल करेंगे, लाइसोज़ाइम का इस्तेमाल करेंगे, नमी के तनासुब को 55 से 65% के दरमियान रखने की कोशिश करेंगे। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी। पानी के अंदर हमने सेब का सिरका लाजमी इस्तेमाल करना है जिससे गट हेल्थ के जो मसाइल हैं उसको कंट्रोल करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आ गया है तो उसके लिए फिर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। माइकोप्लाज्मा के लिए आप टाइलोसिनडॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल्मोनेला और इकोलाई का मसला आता है तो एनरोफ्लैक्सिसिन यूज़ करेंगे। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन आती है उसके लिए टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। बर्ड्स के केस में बहुत ज़्यादा नमी बढ़ जाती है जिससे एस्परजिलोसिस का ज़्यादातर मसले इसके अंदर आते हैं, जो सांस की बीमारी है, बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है, लंग्स के ऊपर नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। रेनी मौसम के अंदर फैदर इन्फेक्शन बढ़ जाती है,
पर गिरना शुरू हो जाते हैं, बर्ड को स्ट्रेस आएगा। ड्राई तो हमने रखना है, ये तो श्योर है, वेंटिलेशन भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में हम इम्यून बूस्टर देंगे। हमने डिसइंफेक्शन लाजमी करनी होती है पैरट्स के यानी तोतों के पिंजरों की, ताकि एस्परजिलोसिस इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट करती है। जैसे बर्ड स्ट्रेस में जाता है तो उसके लंग्स को इफेक्ट करना शुरू कर देती है, तो हमने इस चीज़ के लिए प्रॉपर डिसइंफेक्शन करनी है, इम्यून बूस्टर्स देने हैं, मॉइस्चर को देखना है, नमी को कंट्रोल करना है, फीड की क्वालिटी को देखना है और वेंटिलेशन को बेहतर करना है। ये 3 चीज़ें, बारिश का मौसम है, आप इसमें इस मानसून के दौर में इन बारिशों में या आगे आने वाली बारिशों के अंदर आपने ये 3 चीज़ों को देखना है। फीड साफ-सुथरी और टॉक्सिन से पाक होनी चाहिए, वेंटिलेशन बेहतर होनी चाहिए, नमी को आपने देखी। ये वीडियो आपको बारिश के मौसम में हेल्प करने के लिए थी। इससे पहले ऑलरेडी हम इस तरह की वीडियोज़ को बना चुके हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ नई ऐड होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में या किसी मौसम में किस तरह से बेहतर ब्रॉयलर फार्मिंग की जाए, तो ये मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स आपके लिए हमने बनाया है। 17 वीडियोज़ और 6 घंटे से ज़्यादा का वीडियो कंटेंट है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आप जाके इसका ट्रेलर देख सकते हैं। अगर आप कोई भी दराज का प्रोडक्ट, कोई इम्यून बूस्टर, लिवर टॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो दराज के ऊपर जाएँगे। किसी भी तरह की फिज़िबिलिटी, फीड फॉर्मुलेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप पीआर मैनेजर को राब्ता करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।